हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल। यहाँ पर हम क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्टिंग इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लीव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो लाइफ है उसका एक सर्टेन टाइम होता है, सर्टेन पीरियड होता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट लाइफ स्पान। तो उस पीरियड को जिसमें बर्थ और डेथ, नेचुरल डेथ होती है, उसको लाइफ स्पान के जैसे मतलब लाइफ स्पान के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म में। लाइफ स्पान ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। जो 1.1 फिगर दे रखी है वहाँ पे लाइफ स्पान कुछ ऑर्गेनिज्म की दे रखी है। Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write in the space provided। क्या है, और उनमें कुछ स्पेस दे रखी है जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि उनकी लाइफ स्पान कितनी होती है। एग्जामाइन द लाइफ स्पान ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1। 1.1 में जो लाइफ स्पान दे रखी है उनको एग्जामाइन करना है, उनको समझना है। आगे देखते हैं। It's in both interesting and intriguing to note that it may be short as few days or as long as a few thousands years. Between these two extremes are the लाइफ स्पान ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लाइफ स्पान है, उनके अलग अलग टू एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। उनके बीच का समझो एक तरह से कंडीशन होती है उनमें। कुछ में बहुत फ्यू डेज लाइफ स्पान होता है, कुछ में बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ ईयर लाइफ स्पान होता है। You may note that lifespan of organism are not necessarily correlate with their size। अब तो आपने ये नोट कर ही लिया होगा कि ये जो लाइफ स्पान है उसमें जो ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है उसमें उनका साइज़ किसी तरह से कॉरलेट नहीं करता है। द साइज ऑफ crows and parrots are not very different yet their lifespan show a wide differences। जो क्रो हैं और पैरट हैं उनके जो साइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो लाइफ स्पान है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पान एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। जबकि दोनों ही ट्री हैं, मैंगो का ट्री भी ट्री है, पीपल का ट्री भी ट्री है, ठीक है, दोनों ही पेड़ हैं, उसके बावजूद भी उनकी लाइफ स्पान में काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलता है। वॉट एवर बी द लाइफ स्पान डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ अ सर्टिनिटी। हर एक इंडिविजुअल जो है तो उसकी डेथ, उसके लाइफ स्पान में इसकी जो डेथ होती है वो बिल्कुल निश्चित होती है। नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल। कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल यानी कि अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, केवल सिंगल सेल को छोड़ के, ठीक है, सब इमोर्टल हैं। वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में उनकी डेथ नहीं होती है। गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज एंड एग्जिस्ट ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर। जब नेचुरल एक वास्ट नंबर पे फिर भी जैसे डेथ होती है उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं थाउजेंड ऑफ ईयर से ही। There must be some process in living organism that ensure this continuity। वो ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि इंश्योर करती है इनकी कंटिन्यूटी को, मतलब डेथ होती है उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा नंबर में प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट होते हैं। Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted। ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ये सारे डायग्राम दे रखे हैं, इनमें आपको खुद देखना है ये डायग्राम और इनकी लाइफ स्पान को भरना है। रिप्रोडक्शन टॉपिक से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्स सेल्फ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे यंग वंस यानी अपनी ऑफ स्प्रिंग को बनाते हैं, तो वो कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को बनाते हैं। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। जो ऑफ स्प्रिंग है वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर वो न्यू अपने ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। थस ऑफ स्प्रिंग मतलब प्रोजेनी, अपने बच्चों को बनाना, ठीक है। थस देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। और फिर उसके बाद में साइकिल, बर्थ होता है, ग्रोथ होती है, उसके बाद डेथ होती है। यही 3 फेज होती हैं साइकिल की। रिप्रोडक्शन एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता रहता है और उनमें जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूटी बनी रहती है।
You will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction. जो चैप्टर 5 है उसमें हम स्टडी करेंगे अच्छे से कि कैसे जेनेटिक वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है और कैसे उनमें कैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ये जो प्रोजेनी उनमें इनहेरिट होते हैं. ठीक है. There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. क्या होता है इसमें लार्ज जो मतलब लार्ज डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है. हमें जो वर्ल्ड है हमारा उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. अलग अलग मैकेनिज्म होती हैं और अलग अलग उनके रिप्रोड्यूस करने के तरीके होते हैं. ठीक है. और उससे वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं. द organism habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it will reproduce. वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, कौन सा तरीका रिप्रोडक्शन का अपनाएंगे, वेजिटेटिव होगा, ठीक है, ये एसेक्सुअल या सेक्सुअल होगा, तो ये उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी और उनका हैबिटाट इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल होता है. बेस्ड इज ऑन वेदर देयर इज participation of one organism or two in the process of reproduction it of two types. मतलब इसके बेसिस पे हमने दो टाइप पे रिप्रोडक्शन को बांट दिया है. when offspring is produced by a single parents with one or without the involvement of gamete formation. मतलब एक ऐसा कि सिंगल पेरेंट्स काम कर रहा है उसमें और दूसरा जिसमें गैमेट का और सिंगल पेरेंट या फिर उसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. व्हेन टू पेरेंट अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जिसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उस प्रोसेस को जिसमें फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो दो तरह के रिप्रोडक्शन बताए गए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन दिस मैथड आ सेक्सुअल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. ठीक है. इस मेथड में क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल यानी सिंगल पेरेंट से कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए. एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एक्सटेड कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. क्या होता है, इसके रिजल्ट से क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं और वो एक दूसरे की आइडेंटिकल ही नहीं बल्कि एग्जैक्ट कॉपी होती हैं. ठीक है, अपने पेरेंट की. आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट. मतलब जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो कैसे जेनेटिकली आइडेंटिकली डिफरेंट होती हैं. द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल. इनके लिए जो क्लोन टर्म है वो यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इनमें मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों तरह से सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं. किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. यहाँ पे दे रखा है, इसको देखते हैं. सबसे पहला जो दे रखा है वो ईस्ट का दे रखा है. ठीक है, सबसे पहले ईस्ट का दे रखा है यानी कि पेरेंट सेल, उसमें जो बडिंग हो रही है ये बड बनी और उसके बाद बड अलग हो जाती है, वो एक नया ईस्ट प्रोड्यूस कर लेती है. उसके बाद हम देखते हैं बाइनरी फिजन अमीबा में. ये ध्यान रखना है कि बडिंग किस में होती है, अमीबा में. बाइनरी फिजन किस में होगा, जो बडिंग होती है वो ईस्ट में होती है और बाइनरी फिजन अमीबा में होता है. तो वो देखते हैं बाइनरी फिजन. सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे डिवीज़न हुआ, ये न्यूक्लियस है अमीबा का, ये इसमें डिवीज़न हो रहा है यानी कि दो पार्ट में चेंज हो गया ये. उसके बाद देखते हैं दो पार्ट में चेंज हो गया, फिर ये जो सेल है वो चेंज हो गई यानी कि सेल अलग हो रही है हल्के हल्के, फिर दो अलग डॉटर सेल में चेंज हो गई. ये बाइनरी फिजन है जो कि अमीबा में देखने के लिए मिलता है. अब आगे देखते हैं. लेट अस सी हाउ वाइडस्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे हमें वाइडस्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखने के लिए मिलेगा. अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. ठीक है, उनके ग्रुप्स मिलेंगे जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्या होता है, जो प्लांट्स हैं एनिमल जो होते हैं सिंगल सेल, उनमें ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट्स सेल डिवाइड इनटू टू गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल. क्या होता है इसमें, प्रोटिस्ट एंड मोनेरेंस है उनमें ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. उसमें सेल डिवाइड होती है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है. फिर देखते हैं थस आगे, ये डायग्राम भी समझेंगे. आगे देखते हैं. इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इट सेल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एक तरह से इनका सेल डिवीजन होना क्या है, एक तरह से इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है यानी कि एक तरह से रिप्रोडक्शन की फेज होती है सेल डिवीजन. किसमें, सिंगल सेल में. मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट अमीबा पैरामीशियम. ठीक है, क्या होता है, बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू. ये लाइन ध्यान रखनी कि बाइनरी फिजन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उनमें सेल डिवाइड होती है दो हाफ में और रैपिडली वो फिर ग्रो करते हैं और एडल्ट में चेंज हो जाते हैं. उसका एग्जांपल यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम है.
In each the division unequal and small buds are produced that the remain attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature new ईस्ट ऑर्गेनिज्म सेल. क्या होता है ईस्ट में, क्या होता है डिवीजन अनइक्वल टाइप से क्या होती है बड्स बनती हैं, स्मॉल बड्स बनती हैं. अब वो फिर बड्स बन के थोड़ा ग्रो करती हैं और उसके बाद पेरेंट सेल से अलग हो जाती हैं. अलग होने के बाद एक मैच्योर न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. क्या होता है जो फंजाई के जो मेंबर हैं, फंजाई जो किंगडम है उसके जो मेंबर हैं सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी, वो भी इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर जूसपोर दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर. क्या होता है इसमें, जैसे कि जो एल्गी हैं वो भी इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उनमें भी मोस्टली क्या होते हैं जूसपोर बनते हैं. ठीक है, जो मोटाइल एक तरह से स्ट्रक्चर होता है. अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, पेनिसिलियम, बर्ड हाइड्रा एंड गैम्यूल्स से स्पॉन्ज. ये ध्यान रखना है कि ये एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से. पेनिसिलियम में क्या बनता है कोनिडिया, हाइड्रा में बर्ड्स बनता है और जो स्पॉन्ज जो होती हैं उनमें गैम्यूल्स बनते हैं. ठीक है. यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11. क्लास 11th में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अच्छे से देखा गया था. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था आपने. व्हाट डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, आपको ये भी आ रहा होगा माइंड में, एक थिंक आ रही होगी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है. वाई डू यू सो से सो इज़ द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एक तरह से इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए भी हम क्लोन टर्म को कह सकते हैं. वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज अनएम्बिगुअसली इन प्लांट्स एंड टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज इन. ठीक है, यूज्ड प्लांट्स के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम ये सेक्सुअल टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट्स में जनरली हम वेजिटेटिव टर्म यूज़ करते हैं. ठीक है. इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, ये वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसका ही एक पार्ट है. इनके प्रोपगेशन का रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, इनके हम एग्जाम्पल सभी डायग्राम में देखेंगे. ठीक है, फिगर नंबर 1.4 में देखेंगे. दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल. इन्हें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं. ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल. ठीक है, इसमें क्या होता है जो वेजिटेटिव जो प्रोपेग्यूल्स हैं उनमें ऑब्वियसली क्या है, इनमें फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का जो जिसमें इन्वॉल्व नहीं होते पेरेंट्स किसी भी तरह से. ठीक है, और ये प्रोसेस एक तरह से क्या होता है एसेक्सुअल प्रोसेस होता है. अब इसमें पहले डायग्राम देख लेते हैं. इसमें कौन कौन से डायग्राम दे रखे हैं. सबसे पहले ये दे रखा है पोटैटो, इसमें आई है इसकी, ये जर्मिनेटिंग आई बड्स हैं, ये नोट्स हैं. ठीक है, ये जिंजर है और उसमें क्या है ये बड्स हैं, ये एडवांटेज रूट्स हैं इसमें दे रखी हैं. और फिर देखते हैं ये जो है ये एगेव है. ठीक है, उसकी ब्यूबिल दे रखा है ये, और उसकी ये है लीव बड, बोगनविलिया की लीव बड्स हैं, यहीं से न्यू प्लांट्स अराइज होता है, लीव गिर जाती है उससे. ये ऑफसेट है यानी कि हाइकंथ. ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम. अब आगे देखते हैं. You must have heard about the scourge of the water bodies are about the टेरल ऑफ बंगाल. ठीक है, टेरल ऑफ बंगाल के नाम से हम किसको जानते हैं, जो टेरल ऑफ बंगाल के नाम से पूछा गया था. जो वाटर बॉडीज़ थी कुछ ऐसी जो मतलब बहुत ज़्यादा जो वाटर था उससे ऑक्सीजन को ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी, तो उनको टेरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया था. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water. ठीक है, जो वाटर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को ये कंज्यूम कर लेती है, उसका नाम है वाटर हाइकिन. ठीक है, इसको वैसे तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, तो इसको एज अ डेकोरेटिव प्लांट की तरह यूज़ करने के लिए लाया गया था, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा पानी में क्या करा, तबाही मचा दी. एक तरह से ऑक्सीजन को बहुत कंज्यूम कर लिया इसने. तो जो ऑक्सीजन में जो वहाँ पे वाटर में प्रेजेंट थे जो एनिमल्स, तो वो उनकी डेथ हो गई इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू द डेथ ऑफ द फिशेज़. वहाँ पे फिशेज़ की डेथ हो गई इसकी वजह से, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया. यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14. 13 और 14 में इसको पढ़ेंगे. ठीक है, यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन
इंडिया बिकॉज ऑफ द इट ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। इसमें बहुत, इसका जो फ्लावर होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसकी लीफ का शेप बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इंडिया में इसको लाया गया था। सेंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेबली इट एट अ phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it very difficult to rid of them। ठीक है, तो इसको वैसे तो डेकोरेटिव के हिसाब से लाया गया था कि इसको सजावट के लिए, क्योंकि इसका फ्लावर लीफ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसकी फिर जो रेट होती है बढ़ने की वो बहुत ज़्यादा है, और फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसने वाटर में से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया था। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इसने, तो जो और एनिमल्स थे वाटर में उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा था ये। आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेट। आप इस बात से अवेयर होंगे कि कैसे इनको कल्टिवेट किया जाता है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द वर्ड्स कॉल्ड आइस ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर्स। ठीक है, कि कैसे इनको, जैसे कि स्मॉल प्लांट, जैसे कि हम बर्ड्स की बात करते हैं, जो कि पोटैटो ट्यूबर में बर्ड्स होती हैं, आई बर्ड्स होती हैं, उनसे वो जनरेट होता है। राइजोम, बनाना में राइजोम होता है, जिंजर में तो उनसे वो जनरेट होते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा स्मॉल प्लांट्स में ये। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ origin ऑफ द न्यू प्लैनेट्स इन प्लांट्स एंड आइसोलेट अबव, यू विल नोटिस दैट दे इनवर्सली अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दी प्लांट। क्या होता है उनमें, मतलब जब हमने इनको केयरफुली काफ़ी डिटरमाइन किया और देखा हमने इस चीज़ को, कि मतलब इसमें क्या है कि जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम में हमने देखा कि उनमें नोट्स के रूप में, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, इस तरीके से स्टेम बना हुआ है, ये स्टेम बना हुआ है, ये ऐसे स्टेम बना हुआ है, तो उसमें इस तरीके से ये नोट्स देखने के लिए हमें मिले थे। ठीक है, फिर अब व्हेन द नोट्स कम इन कांटेक्ट विद द डैम सॉइल और वाटर दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। ठीक है, फिर जो नोट्स थे वो जब डैम वाटर और सॉइल के जब कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से क्या होती है, रूट्स अराइज हो जाती हैं, वहाँ से एक न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली एडवांटेज बट अराइज फ्रॉम द नोट्स प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ बोगनविलिया। जो बोगनविलिया की जो लीफ होती है, इस तरीके से अभी हमने ऊपर डायग्राम देखा था, तो उसमें क्या होता है, उसके जो वहाँ से क्या होता है, न्यू मतलब बड्स निकलती है वहाँ से, और एक नया प्लांट्स अराइज होता है उसकी मार्जिन से। ठीक है, द लीव्स द एबिलिटी इज़ फुली एक्सप्लोइटेड बाई गार्डनर एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स। तो इसकी ये इन एबिलिटीज़ की वजह से जो गार्डनर हैं और फार्मर्स होते हैं वो काफ़ी कमर्शियली प्लांट्स को बनाते हैं और उनको प्रोपगेट कराते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंजाई, एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्शुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द वनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। क्या होता है, जब उनमें वैसे तो ये नॉर्मली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आती है तो ये शिफ्ट हो जाते हैं, इनका मेथड चेंज हो जाता है रिप्रोडक्शन करने का, जैसे एल्गी एंड फंजाई का। फाइंड आउट हाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एनेबल दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। वाई इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फेवर अंडर सच कंडीशन, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जो होती हैं और वो क्यों मतलब फेवर में आती हैं। ठीक है, asexual vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants। asexual कह लें या वेजिटेटिव कह लें, ठीक है, तो एज वेल एज सेक्शुअल मोड में उनका रिप्रोडक्शन होता है हाइयर प्लांट्स में। ठीक है, यानी कि लोअर से हाइयर प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन देखते हैं तो वो वेजिटेटिव से कहाँ सेक्शुअल मोड में चेंज होता हुआ दिखता है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ एनिमल्स। और अलग शब्दों में अगर हम कहते हैं तो जो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली एनिमल्स में देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, आगे जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।